तो जी हम हैं सामने वाले बंदे, और सामने वाले बंदे अभी चल रहे हैं किचन में। किचन में कुछ करने के लिए जाएंगे सामने वाले बंदे। आज से मेरा नाम हो गया सामने वाला बंदा। इसके पत्थर लगा देता हूँ। और आज अपन ने खाना नहीं खाया, घर पे अपना दही भी रखा है, बनाया भी नहीं है सुकून से, क्योंकि उधर गए थे प्रोग्राम में, वहीं खा लिया। अब अपन बनाएंगे शिकंजी सबसे पहले, क्योंकि वैसे यार पूड़ी खाई, सब्जी खाई, मिठाई तो मैंने एक ही लिया था, वो एक चमचम लिया था। बाकी सलाद, पूड़ी और सब्जी। सब्जी में बहुत ज़्यादा खाता हूँ। पनीर की सब्जी थी, मटर पनीर की, अच्छे से सब्जी, 4 पूरियाँ, ऐसे मज़े से खा के। और फिर अब पेट भारी भारी हो रहा है। लेटा भी था मैं आज दिन में, 15-20 मिनट नींद आई थी बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रात में आपको पता ही लेट सोए, फिर सुबह उठ के घूम के आए, और फिर आकर के जिम घूम के फिर आके अच्छा खाना खाया है जम करके, तो 15-20 मिनट तो आँख लगी जाती है अगर लेट गए तो। वही हुआ, पहले शिकंजी बनाता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है? आ जाओ आप। तो देखो जी, हवा चल रही है बहुत तेज, आंधी, और कल भी इस हवा के साथ ही बरसात आई थी। हो सकता है आज भी बरसात आने के पूरे चांस हैं। और फूल, और ये देखो, ये बेल सबसे तेज़, तो ये बेल चल रही है, ये गेट तक पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। ये थोड़ी ढिल्ली चल रही है, लेकिन ये इतनी, वो इसके अंदर देखो, ये पीली पीली दिख रही है कुछ, ये बेल, इन दोनों के अंदर भी क्या अंतर है? और ये पूरी हरी दिख रही है, पता नहीं क्या कुछ अंतर है। और अपनी अनार ये एक ही लगेगी इस साल, इस सिवांस ने तोड़ दिए थे ना, अगली बार हो सकता है और ज़्यादा लगे इसमें। और वो उधर उसमें एक वो गई थी अपने आप ही, वो मैंने साइड में लगा दी है। इधर चलेंगे बाज़ार, पैदल जाएंगे, बाइक निकाले 2-3 दिन हो गए। और ये मेरी फेवरेट शर्ट में से आज वो कुर्ता और ये शर्ट दोनों काफ़ी दिन बाद में निकले, अलमारी में दबे हुए थे इधर उधर, आज दिखाई दिए। नहीं तो रात में हमेशा लगभग मैं यही पहनता था, सूती कपड़ा है। और अभी मार्केट से लेके आने वाले सबसे मेन तो आंवला। मैं आंवला की फाकी मतलब पिसे हुए लेके आता हूँ। पाउडर जो बाज़ार में आता है पैकेट वाला वो नहीं लेता, मैं पंसारी की दुकान से ही लेता हूँ पिसे हुए, क्योंकि वो खुद कूटते हैं। हो सकता है 100 में से 50% बीज तो निकाल देंगे, क्योंकि बीज को कूटने में ज़्यादा जोर आता है। और जो पैकेट में आते हैं वो तो एकदम मशीन के अंदर डाले जाते हैं, सब के सब ऐसे सब कुछ पीस जाता है। और अगर घर पे पीसा कुटा जाए उनको, तब तो बात ही अलग है। और फिर उसके अंदर मिश्री मिला करके और लेते हैं। आप सबको बता रखा है, इसको 1-2 बार बीच में कमेंट आए थे कैसे लेते हैं आंवले, तो बस वही है, खाली पेट लेना है। सुबह पहले उठते ही नीनाबासी, मतलब बिना चाय पानी पिए, चाय पानी पीना है तो बाद में पियो, कम से कम 1 घंटे बाद में। और यही था, बाकी बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होगा, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अपनी वो जो कोयल थी ना देखो, कल मेरे साथ बोल रही थी, फिर बीच में मैंने बताया था, फिर एक कमेंट भी आया था कि हाँ शर्मा जी, ये कोयल भी बीच में बोलेगी, आपको बोलने नहीं देगी। अभी भी रेगुलर बोल रही हो, देख लो। तो चलो चलते हैं, बैग ले लेता हूँ और फिर चलेंगे। बरसात पीछे से आ जाएगी तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। बोल भाई, तू बोल ले अब, ठीक है? मैं रुक जाऊँगा। इसकी सुन लो जी, पहले क्या कह रही है समझ लेना उसकी, देख लो। वाह भाई वाह, अच्छी लगती है बोलते हुए, प्यारी लगती है ना। देखो ये यहाँ भी पीछे ही है, आगे चल रही है, पीछे नहीं। और ये बरसात का मौसम हो रहा है, जल्दी जल्दी चलना है, फास्ट, नहीं तो बरसात आ ही जाएगी, भीग जाएंगे सामान। आंवले लेके आना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। बाकी तो चाहे रह जाए कुछ। ये देखो अपने पास वाला शिव शक्ति बालाजी मंदिर। तो ये देखो जी, ये है सीताराम पंसारी की दुकान, और ये अपने जो कल्याण जी का मंदिर है ना, इसके साइड में है इनकी दुकान। पंसारी की 2-3 दुकानें हैं, तो उन्हीं में से एक इनकी है। और ये मतलब इसके मालिक हैं, ये 2 बंदे यहाँ पे काम करते हैं। तो मैंने दिखा दिया, यहीं से लेता हूँ। देखो ये तो लेके आए हैं केले, ये थोड़े हल्के वाले केले हैं। और इनके साथ में ये अपने आंवला, ये 60 रुपये 100 ग्राम, मतलब पंसारी की दुकान पे खुद के, मतलब ये जो आदमी रखते हैं उनसे कुटवा करके ये रखते हैं। और ये 60 रुपये की 100 ग्राम, और जो पैकेट वाले आते हैं वो 70 के। लेकिन वो मैंने बताया था आपको कि उन दोनों में अंतर है पहले। और ये होती है सिट्टा मिश्री, डली वाली, एकदम मोटी मोटी डली, सिट्टा मिश्री बोलते हैं, धागे वाली मिश्री बोलते हैं। अब इस मिश्री को मैं पीसूँगा मिक्सी में, तो शायद इतनी मोटी नहीं पीसेगी। पहले इस पे पत्थर चकड़ा पे फोड़ के
और फिर मिक्सी के अंदर डाल करके पीसूँगा। ये देखो अच्छे से दिख जाएगा, मैंने फ्लैश ऑन नहीं किया था। और आज खाना नहीं खाएंगे कि दिन में वहाँ पे गरिष्ठ भोजन हो जाता है ना यार, वो उसमें मसाला भी होता है, पूरी भी तली हुई होती है, और फिर मेहनत कोई करी नहीं, इसलिए वो इतना अच्छे से नहीं पचा है। और फिर सेकंड नंबर, मैं सुबह सुबह बना लेता हूँ, इस टाइम गर्मी ज़्यादा होती है, दोनों टाइम की सुबह बना लेता हूँ, लेकिन आज सुबह उधर जाना था इसलिए मैंने बनाई नहीं, इसलिए रह गया ऐसे कैसे। इसलिए अब केले खाएंगे, एक दिन पेट को भी आराम मिल जाएगा और सही भी रहेगा, बुधवार का व्रत हो जाएगा, ठीक है। और अपना दूध और वो गोली लेनी है वहाँ। और वो एक पूछ रहे थे कोई कि सिलावट कितने में लाए, 300 रुपये में मैं लाया था। चिड़ावा गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उससे पिलानी साइड में चलेंगे तो 15-20 कदम चलते ही, और लेफ्ट साइड में 2 दुकानें हैं, एक बालाजी मसाला की और एक दूसरी है, पहले कौन सी है, बालाजी जो मसाला है वहां से मैं लेकर के आया था 300 रुपये के अंदर वो। और दवाई गुड्डा से ली थी मैंने, जो बालों की दवाई ली थी, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। अभी मेरे को सिर्फ ये 2 याद आ गई थी अचानक से। तो चलो अब खा पी लेते हैं, मिलेंगे सुबह आपसे, गुड नाइट कर लेता हूँ, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। तो लो जी, आज क्या ये सब लोग बहुत अच्छे से देखना, अगर इसे पीछे हो तो मतलब यहाँ पहुँच गए तो स्किप मत करना, कि एक हर्षित मौर्य नाम से उनकी आईडी है, शायद हर्षित ही उनका नाम है। और वो जो बच्चा है वो बेचारा अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है। तो बेटा अगर आप ये मतलब उनका जो है, उनके मम्मी और पापा दोनों बीमार हैं और उन्होंने दुकान करी है कोई किराना वगैरह की, तो सब लोग प्रार्थना करना, मतलब वो पढ़ाई भी करता है और दुकान भी करता है, दुकान के साथ में पढ़ाई कर रहा है। तो उसके मम्मी पापा के लिए सब दुआ करना कि उनकी बहुत जल्दी तबीयत सही हो जाए, भगवान उनको सही सलामत रखे और स्वस्थ रखे। और बेटा मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आज ये वीडियो आप देखते हो तो मेरे को कमेंट करना कि आप कहाँ से हो, और अगर मान लो नज़दीक से कहीं हुए हमारे नज़दीक से, तो जहाँ तक हो सकती है आपसे ज़रूर मिलेंगे बेटा। और मैं क्या, और भी अपने जो यूट्यूब फैमिली में है, जो अपने चिड़ावा के नज़दीक से हैं, वो सब आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपकी दुकान पे आएंगे। और मैं तो दुआ करता हूँ भगवान से कि आपके मम्मी पापा को भगवान एकदम सही करे, बहुत जल्दी स्वस्थ करे, ठीक है बेटा। तो चलो अपन उस भाई के बाद में आते हैं अपनी बात पे। तो कल उनका फ़ोन आया था और उसके बाद में मेरे पास कल मेरे वाले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे, कि क्या आपने ये बात बोली थी कि ये तेरा घर नहीं है। तो यार वो सब चीज़ें लड़ाई के अंदर बोली जाती हैं, और पहली बात तो मुझे पता नहीं है भाई, बोली होगी, पता नहीं है कि क्यों बोलूँ, जब उसने कहा है तो इसमें कोई शक नहीं है, बोली होगी। और वो चीज़ें बोली हैं जो लड़ाई के अंदर बोली हैं, सबसे मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसको यही मिला है कि हाँ यही चीज़ है, क्योंकि अभी तक उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है। आप सब लोगों के कमेंट आ रहे हैं ईगो है, ऐसे है वैसे है, वो तो पता नहीं, लेकिन गुस्सा अभी तक भी इतना है जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो, आप सबको पता है। और सेकंड नंबर, गुस्से के अंदर यार, लड़ाई के अंदर ये तो है नहीं कि सोच समझ कर के आदमी बोलेगा जी कैसे हो, जी आपने ये क्यों किया, ऐसे तो है नहीं भाई। लड़ाई जब होती है, अगर एक आदमी 4 बोलेगा तो एक 5 बोलने की कोशिश करेगा, कई जगह भाई एक आदमी 5 बोलेगा तो एक आदमी 3 बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन बोलेंगे, चुप तो नहीं रहेंगे। कितनी देर, थोड़ी देर चुप रहेंगे, फिर दोबारा कोई ना कोई बात आएगी। और लड़ाई के अंदर तो पता नहीं क्या क्या बातें हो जाती हैं, जब तक मतलब वो गुस्से का टाइम होता है, गुस्से के टाइम पे इंसान पता नहीं क्या क्या बोल देता है, क्या क्या कर देता है, यहाँ तक कि कुछ भी पता नहीं होता। और अगर उन्हीं चीज़ों को अगर इस तरीके से सीरियस लेके बैठा जाए ना, तब तो शायद इस दुनिया में, और तो पता नहीं, बाकी हस्बैंड वाइफ का तो किसी का भी रिश्ता नहीं चलेगा। 100 में से क्या हो, 1-2 चल जाए तो, जो दोनों ही शांत हों। और वैसे शांत होना क्या, दोनों की तासीर अलग होती है भाई, एक जेंट्स है एक लेडीज़ है, लेकिन फिर भी मतलब 1-2 की मैं को नहीं कह सकता, बाकी सब के अंदर लड़ाई होती है, लड़ाई के अंदर पता नहीं कौन क्या क्या बोल जाता है, अब वो बात तो नहीं है। और मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, खैर बोला होगा मैं मानता हूँ, लेकिन कोई भी हो, मैं तो सामने वाला बंदा हूँ, उनको ये सोचना चाहिए कि पता नहीं लड़ाई में पीछे उन्होंने क्या बोला और मैंने क्या बोला है। हर इंसान बोलता है लड़ाई के अंदर, हर रिश्ते के अंदर, बहन भाइयों में हो जाती है, भाई भाई में हो जाती है, माँ बाप में हो जाती है, बेटा बेटी में, सब में, मतलब किसी भी रिश्ते में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लड़ाई के अंदर भाई अपशब्द ही बोले जाते हैं, कोई शब्द नहीं बोले जाते अच्छे, सब अपशब्द ही बोले जाते हैं, जिनकी कोई
ताल्लुक़ नहीं होता उससे, न कोई मतलब होता, न कोई सारांश होता, लेकिन कहाँ से कहाँ की बातें बोली जाती हैं, कहाँ से कहाँ उनका मतलब चला जाता है। तो भाई फिर भी आप सब लोग कह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भाई ऐसे कह देता हूँ कि ठीक है लड़ाई के अंदर बोला था और मैं गलती मांगता हूँ, सॉरी, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी ये सॉरी बोलने वाली कोई बातें नहीं होती, क्योंकि लड़ाई के अंदर तो सबको पता है कि अब मेरी तो एक बात थी, वो क्या सिर्फ मैंने एक ही बात बोली थी उसको कि तेरा घर नहीं है, बाकी सब माफ़ हैं, सिर्फ एक ही ये बात है। और बाकी जो उन्होंने जो कुछ बोला था वो कुछ नहीं बोला, वो तो शांत थे एकदम, एकदम चुपचाप साइलेंट। मैं अपने आप बोल रहा था, अपने आप लड़ रहा था, कुछ भी कर रहा था, मैं अकेला कर रहा था, वो एकदम शांत चुपचाप आराम से बैठे थे, सुन रहे थे ऐसे मेरे मुंह की तरफ देख करके। तो चलो अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। बाकी इंसान को थोड़ा सोचना चाहिए और कोई बात नहीं है।